बट मैं इस वक्त यहाँ की एचओडी हूँ, तो एचओडी होने की हैसियत से मैं आप सब लोगों को यहाँ पे वेलकम करती हूँ डॉक्टर उमर की तरफ से। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग सारे अपनी बहुत सारी मसरूफियात में से संडे वाले दिन टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ लाएं, और स्पेशली जैसे फरहत साहिबा और बहुत सारे लोग काफी दूर दूर से यहाँ पे आए हैं। सो थैंक यू सो मच। और दुआ में शामिल चले आते हैं। आखिरी है कि फिर अगले साल भी बैठे यूं ही बहार में हम, फिर अगले साल भी बैठे यूं ही बहार में हम, ये दुआ दे के महबूब एलुमनाई चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां सुमैर है और मैं 2005 से 2007 का सेशन था मेरा। जवेद इकबाल फोकस साहब बैठे हैं, आमिर साहब, नदीम बास साहब, मेरे क्लास साहब और मेरे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम में मैडम फौजिया सदर, मैडम नाज़रा बैठी हैं और शाह साहब, ये तो सबके उस्तादों के उस्ताद। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बताया कि इवेंट हो रहा है, तो सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं थोड़ा सा बता दूं अपने बारे में कि मैं ऐसा दराज से कनाडा में मुकीम हूँ, तो हम लोग सबसे ज्यादा जो है ना ये गैदरिंग्स मिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस तरह की इंटेलेक्चुअल गैदरिंग्स जो हैं और दोस्त में बात स्पेशली जो लाइक है, तो मुझे तो बेइंतहा खुशी है। ये आप अंदाजा कर ही सकते हैं कि मैं खुद माइक मांग के यहाँ पे बैठा हूँ और मैं सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई और मैं सबसे नेटवर्किंग कर सकूँ, इंटरेक्ट कर सकूँ और आप लोगों से सीख सकूँ। तो मैं ये कहूँगा कि जो लाहौर है और जो जामिया पंजाब है, ये दोनों मेरे लिए तो कम से कम लाज़िम व मलज़ूम है। मेरी जिंदगी का ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये एक ऐसा पार्ट है कि जिसे मैं पूरी दुनिया में अगर घूमा हूँ फिर आऊँ तो मुझे लाहौर और जामिया पंजाब या अपना डिपार्टमेंट नहीं भूलता। यहाँ की यादें, बातें और गुजरा हुआ टाइम, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा असासा है। और फिर जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर आफ्टर 15 ईयर्स फिर आप दोबारा वहां पे आ जाएं और आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो इससे बड़ी जो है वो कोई ब्लेसिंग हो नहीं सकती। तो मैं आई एम सो हैप्पी और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि इन फजाओं से है निस्बत खास मुझे, इन फजाओं से है निस्बत खास मुझे, शहर लाहौर पे सब लुटा आया हूँ। तो लाहौर जो है ना, वो वैसे भी कहते हैं कि लाहौर लाहौर है। आप न्यूयॉर्क चले जाएं, वाशिंगटन चले जाएं, लंदन चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लाहौर की खुशबुएं, लाहौर की बातें, लाहौर की यादें, और अब आजकल तो खैर गर्दों का बाहर भी है, ये एक एक्स्ट्रा चीज जो वो ऐड हो गई हुई है। लेकिन एनीवेज ओवरऑल मतलब कि लाहौर लाहौर ये कभी आपको नहीं भूलता, आपके दिल से नहीं निकलता, आपके दिमाग से नहीं निकलता। तो मैं इन्हीं यादों और इन्हीं चीजों और इन्हीं बातों के सहारे वहां पे मैं कहूंगा कि मैं जिंदा हूँ। और मैं काफी अरसे के बाद पाकिस्तान आया हूँ। एक्चुअली 5 साल के बाद मेरा चक्कर लगा, तो मुझे जैसे ही पता चला कि ये इवेंट हो रहा है, तो मैंने डॉक्टर साहब को, डॉक्टर सदीक अहमद साहब को पूछा और उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल आप आए। तो मैं तो बहुत इंतजार में था, क्योंकि पिछले साल जब आपका इलेक्शन हुआ, इलेक्ट हुआ, उस वक्त भी आपसे इंटरेक्शन हुआ और कुछ मैंने गुजारिशात भी आपसे की कि एक कोई डेटाबेस अगर बन जाए कि जिसके अंदर जो इंटरनेशनल भी लोग हैं उनको भी शामिल कर लिया जाए, और जो इलेक्टिंग प्रोसेस है या वोटिंग प्रोसेस है उनकी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, या अगर वो कोई फीडबैक या कुछ दे सकें तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बाकी मैं सिर्फ एक दो चीजें बस कहना चाहूंगा। आई डोंट नो, मेरी पार्डन मी ऑन माय इग्नोरेंस कि अगर मुझे पता नहीं है, तो मैं एक सजेशन है और मेरी तरफ से कि अगर तो कोई न्यूज लेटर है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से या लुमिनाई की तरफ से, तो वो बड़ी अच्छी चीज है। अगर नहीं है तो एक न्यूज लेटर होना चाहिए कि जिसके अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स और अपडेट्स जो हैं वो उसके अंदर हों। और फिर उसके अलावा एक थिंक टैंक का क्याम होना चाहिए। ये जो हमारा डिपार्टमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वैसे तो अपने आप को नहीं समझता कि मैं किसी मकाम के ऊपर हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी मेरी अचीवमेंट्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में, तो मैंने यही देखा है कि जो मैं अपने आप को ये कम से कम ये कह सकता हूँ कि वंस अपॉन अ सोशियोलॉजिस्ट ऑलवेज अ सोशियोलॉजिस्ट। तो मैं जहां भी जिस डिपार्टमेंट में जाता हूँ, गवर्नेंस की बात, पॉलिसी की बात, ग्रास रूट लेवल चेंज की बात, तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अगर तो थिंक टैंक का क्याम है तो दैट वुड बी ग्रेट। अगर नहीं है तो एक थिंक टैंक का क्याम होना चाहिए जिसमें असातिज़ा कराम है, जैसे हमारे बड़े बड़े नाम हैं, इनकी गाइडेंस के अंदर जो है फैकल्टी और जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें।
और फिर वो एक एडवाइजरी पैनल के तौर पे वो काम करे। और ये वाली चीजें जो है ये इनको प्रोफाइल भी किया जाना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर भी, वेबसाइट के ऊपर भी और न्यूज लेटर के ऊपर भी। इससे जो है वो एक तो हमारी अपनी शनाख्त बनेगी नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, और हम इसको इंटरनेशनली भी प्रमोट करने में जो भी किरदार अदा कर सकें वो हम करेंगे। और बाकी सियासत और इन चीजों पे तो मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये वाला जो एडवाइजरी पैनल है, जो थिंक टैंक है, ये बड़ा क्रूशियल साबित हो सकता है इसमें पॉलिसी मेकिंग में भी, और इसमें भी हम गवर्नमेंट को भी जो है वो एडवाइस दे सकते हैं। तो मेरे जेहन में एक दो चीजें थी जो मैंने कहा कि अगर मुझे नहीं पता तो मुझे माफ कीजिएगा कि ये कहां से उठ के आ गया और आकर हमें इसने बातें करनी शुरू कर दी है। तो अगर तो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज हमें मिलके, एंड आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दैट कमेटी, या जो भी कुछ कर सकूं तो मैं उसका हिस्सा बनना चाहूंगा खुद भी। और मुझे आज अपने उस्ताद बहुत याद आ रहे हैं, मुझे उस्मानी साहब याद आ रहे हैं, मुझे डॉक्टर प्रोफेसर नईम साहब जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे वो मुझे मिले 2 साल पहले, अपने बेटे की उनकी डेथ के मैं आया हुआ था, तो बहुत देरी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आज उनसे मुलाकात हो, तो वो नहीं आ सके। मुझे अपने उस्ताद टीचर प्रोफेसर साहब शिरानी साहब बड़े याद आते हैं। वो हमारे होते हुए 80 से पहले उनकी डेथ हो गई। बहुत ज्यादा यादें हैं, मैं किस किस को याद करूं और किस को छोड़ूं। मेरे सामने तो ऐसे है जैसे 50 साल एक यादों की कहकशां है। मैं उसे देखकर बड़ा महसूस होता हूं। मैं आंखें बंद करके अपने दोस्तों को याद करता हूं जो दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए दुआ करता हूं। जो दुनिया में हैं मैं उनके लिए दुआ करता हूं, या अल्लाह उनको तादेर सलामत रख और उनको सेफ दे। अभी हम 4 अपने बैच के लोग बैठे हैं, जावेद अफजाल हैं, जावेद यूसुफ हैं, और ये मेजर जावेद ख्वाजा जावेद साहब है। तीनों जावेद हैं, जिंदा जावेद ही रहे। मैं अकेला ही जावेद के बाद हूं। मैं चाहूंगा ये तीनों मेरे दोस्त खड़े होकर अपना चेहरा जरा दिखा दे आने वाले लोगों को। हमसे ज्यादा सीनियर कोई नहीं है, हम ही चारों सीनियर हैं। अभी खड़े जब मैं डिपार्टमेंट में था तो डॉक्टर साहब थे, लेकिन वो बहुत थोड़ा इन्होंने पढ़ाया, तो ये इंग्लैंड पीएचडी के लिए शायद चले गए। और कुछ चीजें ऐसी हैं डॉक्टर साहब की ऐसा लगता है जैसे मेमोरी में प्रिंट हो गई है। जैसे डॉक्टर साहब का टाइम पे क्लास शुरू होने से हमेशा 5 मिनट पहले बाहर खड़े होना, और हमेशा यही सोच के टाइम पे निकलती थी कि वाकई में शर्म आ गई है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप क्लास के दरवाजे के बाहर 5 मिनट पहले खड़े होते हैं। तो वो सच में यही सोच के टाइम पर आना पड़ता था कि आप बैठे और कब एंटर हो रहे। तो और दूसरा, मैं हमेशा इस चीज से पहले शुरू में तो बड़ी हैरान होती थी कि 3 से 4 घंटे की क्लास होती है पीएचडी की मिनिमम, आप 1 मिनट भी नहीं बैठे, नॉट इवन अ सिंगल सेकेंड, और पूरी एनर्जी के साथ रिमेनिंग टू द टॉपिक बात करना, पढ़ाना। बाद में इस सब्जेक्ट को यहाँ डिपार्टमेंट में पढ़ा, बहुत एंजॉय किया, बहुत लर्न किया, और अगर फिर भी जिंदगी मिले तो यही डिपार्टमेंट इसमें पढ़ने का ख्वाहिश हुआ। बहुत अच्छे दोस्त थे, क्लास के दोस्त थे, काफी दोस्तों थे, अभी रब्ता है, ताल्लुक है, प्यार है। तो अपने जूनियर से भी बड़ा प्यार रहा, अपने सीनियर की बहुत रेस्पेक्ट थी, और हमारे जूनियर की हमारी बहुत रेस्पेक्ट थी। मेरा नाम फनत है और मैं मुल्तान से आई हूँ, और ख़ास तौर पे डॉक्टर अनवर से मिलने आई हूँ। मैं इनकी स्टूडेंट हूँ, और यकीन जानिए मैंने इन्हीं को आइडियल जाना है और इन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश की है। ये और बात है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकी, लेकिन ये कि मैंने इनका पीछा बहुत किया है। काफ़ी ऐसे समय सोचती थी कि मैं इस फंक्शन में आऊँ, लेकिन कोई ना कोई मजबूरी आड़ी आ जाती थी, मैं नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन इस बार पता नहीं मेरे जी में क्या था कि मेरे जी में था कि इस बार मैं ज़रूर जाऊँगी और डॉक्टर अनवर साहब से मिलकर आऊँगी। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो इदारों के मोहताज होते हैं और उनकी पहचान उनके इदारे बनते हैं, और दूसरे बड़े लोग वो होते हैं जो इदारों की पहचान बन जाते हैं। मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मैं डॉक्टर अनवर साहब का स्टूडेंट हूं, और डॉक्टर अनवर साहब सिर्फ एक इदारे की नहीं, पूरे डिसिप्लिन की पहचान है।
हम लोग जहां पर भी पंजाब यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हैं, सोशियोलॉजी का जिक्र करते हैं, तो सोशियोलॉजी बहुत पीछे रह जाती है। जहां पे हम बताते हैं कि हम डॉक्टर अनवर साहब के स्टूडेंट हैं, और वहां पे हमें जो हाज़रीन है उनसे एग्री करता हूँ कि डॉक्टर साहब ने टीचिंग में जो एथिकल स्टैंडर्ड सेट किए, यहाँ बहुत से टीचर बैठे हैं, हम में शायद कोई भी उन स्टैंडर्ड्स को अटेन नहीं कर सकता। ये मैं अपनी खामी एडमिटेडली, क्योंकि मैंने भी टीचिंग की मुलाजमत की है सारी में। तो एक बात, दूसरी बात, ये इस तरह की गैदरिंग की सबसे डिस्टिंक्ट क्वालिटी ये है कि इक्वलाइजर, यानी कोई शख्स अपनी मुलाजमत में किस ओहदे पे रहा है, वो किस हैसियत में रहा है, ये चीज बिल्कुल मैटर नहीं करती। हम यहाँ इस इदारे के फॉरवर्ड स्टूडेंट की तरह की हैसियत से हाजिर हुए हैं। मेरा ख्याल है ये एक बहुत डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है इसकी। दूसरी बात, जो एक तो डॉक्टर साहब ने टीचिंग के मयारात और हमें बहुत से स्टैंडर्ड सेट करके दिए, मेरा ख्याल है ये बहुत ही डिस्टिंक्ट बात है। दूसरी, डॉक्टर निजाम साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, तो ये ज्यादती होगी अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन को भी डॉक्टर रुबीना ने कहा कि कोई एलुमनाई का कोई स्ट्रक्चर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एक टीम बनी, डॉक्टर अनवर साहब ने सरपरस्ती की, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, और पिछला जो इस तरह का एक फंक्शन था उसमें इलेक्शन हुए साइड लाइन पे, और उसमें एक नई बॉडी बनी, डॉक्टर फलक शेर उसके प्रेसिडेंट बने, नईम साहब उसके सेक्रेटरी बने, नजमा उसकी वाइस प्रेसिडेंट हैं, जावेद साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं, सजाद इमरान उसके मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव में है, टाइटल मुझे याद नहीं है उनका, नदीम, ये लोग एक इलेक्टेड बॉडी के तौर पर सामने। समीर साहब और समीर साहब ने बात की, एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजिस्ट का एक पेज बना हुआ है जिसपे कोई 1300 के करीब मेंबर हैं एक्टिव। वो पहला दिन कैंपस का याद है मुझे, हुई पूरी दुआ। वो पहला दिन कैंपस का याद है मुझे, हुई पूरी दुआ। कमरा वो हॉस्टल का, वो छोटा सा बेड, वो टेबल मेरा, सौंदा सा वो मेरा जहां, वो दोस्त मेरे, वो नोट्स का पंगा। दिन वो निकल जो गए, दिल में मेरे है अभी नए। कुछ बात थी उस हवा में, कुछ तो नशा सा था, हर जर्रे में शिफा की, आसमान खुला सा था। कुछ बात थी उस हवा में, कुछ तो नशा सा था, हर जर्रे में शिफा की, आसमान खुला सा था। कैंटीन में नाइट आउट बुला, एम्प्टी पे पौंडी वाला ठुल्ला। कुछ बात थी उस हवा में, कुछ तो नशा सा था, पंख जैसे मिल गए थे, आसमान खुला सा था। कुछ बात थी उस हवा में, कुछ तो नशा सा था, पंख जैसे मिल गए थे, आसमान खुला सा था। चापूतेलू फट्टू दसू, हर हॉल में बसते थे लस्सू। चापूतेलू फट्टू दसू, हर हॉल में बसते थे लस्सू। कल फेस्ट का वो हंसी मेला, वो लड़किंग हॉरर, टेम्पो से वो हील पैलेस का सफर। कुछ बात थी उस हवा में, कुछ तो नशा सा था,